हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया मार्केट था। एग्जैक्टली जैसे मैंने कल आप लोगों को ट्विटर पे या मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली एक बार देख लीजिए। जितने सारे लोग देखे हैं उनको पता है, जो लोग देखे नहीं थे कल का जो ट्विटर हैंडल पे जो मैं अपडेट दिया था, इसी ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा कल का अपडेट निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बस एक चार्ट, मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो एक चार्ट पे मैंने पूरा क्लियर कट डायरेक्शन लिख के दिया था। तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, लास्ट पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो चलिए सिंपल सा बात है, 18,530 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है आज। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो कल क्या ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, या फिर मार्केट में थोड़ा सा चॉपी टाइप का, साइडवेज टाइप का एक बोर्डिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो देखने को समझने में आएगा हम लोगों को, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि लेवल्स क्या है। सिंपल सा बात है, निफ्टी के लिए कल अपर साइड मतलब लॉन्ग करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए साबित हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। मैं एक्चुअली निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया बहुत नजदीक है। एक तो 18,600, 625, 630 ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 650, 700, 675 ये एक रेजिस्टेंस है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस एरिया है। 530 के आसपास निफ्टी ने क्लोज किया। लॉजिक समझ लीजिए पहले, आप लोगों को भी आसान हो जाएगा। कोई भी सेटअप, कोई इंडिकेटर, कुछ भी देखने का दरकार नहीं है। सिंपल सा बात है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं, 18,530 के आसपास निफ्टी क्लोज किया है। तो कल अगर कोई गैप अप, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कोई गैप अप ओपनिंग अगर होता है, मान लीजिए 60-70 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग हो गया, तो 60-70 पॉइंट्स का गैप अप मतलब, या 50 पॉइंट का गैप अप मतलब इस एरिया पे, यहां पे गैप अप ओपनिंग होगा। तो जैसे ही इस एरिया पे गैप अप ओपनिंग होगा, यहां पे नजदीक रेजिस्टेंस 18,625 है, जो प्रीवियस एरिया है। आप लोग देख लीजिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हाँ पे उठा के नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद देखिए 700 के आसपास या 675 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो गैप अप ओपनिंग के साथ साथ क्या होगा, निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही क्लोज हो जाएगा, बहुत ही नियर बाय हो जाएगा। तो हम लोग अगर बाय भी करेंगे, कोई ऑप्शन बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, या फिर निफ्टी फ्यूचर को भी बाय करेंगे, तो हम लोग के लिए रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही नजदीक है। तो कल बाइंग साइड में निफ्टी को प्रेफर मत कीजिए। निफ्टी को अगर प्रेफर करना है, कब करना है, अगर मार्केट का फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब आज जहां पे ओपन क्लोज किया है 18,530 के आसपास, उसी एरिया पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और 18,480 का लेवल, ये मार्क करके रखिए, आज का जो डेज लो है 18,480 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग यहां पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कब सोचना है इसमें, अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन होता है, मतलब मान लीजिए 915 को मार्केट ओपन हुआ, 915 से लेके 930, 1030 तक मार्केट ने ऐसे साइडवेज मूव किया, फिर जाके एक स्पाइक देके नीचे 18,480 का लेवल को ब्रेक कर रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक सर्टेन कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है, तब जाके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के साथ साथ तुरंत नीचे चला जाता है, एग्रेसिव सेलिंग मत कीजिए। छोटा क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर लेवल पे जाके 18,400, 420, 25 के लेवल पे जाके फिर सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होता है, तो जाके हम लोग एक एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। अगर तुरंत बहुत ज्यादा शार्प मूव करके नीचे चला जाता है, तो हम लोग छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। तो निफ्टी में कल बाइंग के बारे में मत सोचिए, मेरा बोलने का मतलब यही है। निफ्टी में सोचना है तो शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, सेल करने के बारे में सोचेंगे, या तो फिर पुट ऑप्शन बाय करके काम करेंगे। लेकिन कोशिश यही होगा कि वो अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद होता है, आफ्टर 1030, आफ्टर 1130, आफ्टर 1230, इतना टाइम तक, कम से कम 1.5-2 घंटे या 3 घंटे का एक कंसोलिडेशन दिया, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे 18,480 के नीचे। एक बात बहुत बार रिपीट किया, इसलिए रिपीट किया तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। बैंक निफ्टी का बात करता हूं। बैंक निफ्टी में ज्यादा जोर दे रहा हूं,
आप लोग बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग दोनों तरफ का अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिलेगा। अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? मान लीजिए जैसे मैंने निफ्टी में कहा कि गैप अप ओपनिंग अगर कुछ देता है 60-70 पॉइंट्स, ऐसे ही सेम चीज अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहां पे हुआ है? बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 44,120 to 130 के आसपास। तो 44,130 से लेकर अगर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट, मतलब मान लीजिए 44,340 350 इस एरिया पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग हर्डल है 44,400। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 44,400 को क्रॉस कर रहा है तो ये हम लोग के लिए एक बाइंग एरिया रहेगा 44,400। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग गैप अप ओपनिंग दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर 10:30 11:30 या 12:30 के बाद इस एरिया को ब्रेक कर रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद अगर इस एरिया को ब्रेक करता है हम लोग यहाँ पे आसानी से बाई करके काम कर सकते हैं 44,000 के ऊपर, 400 के ऊपर। 44,400 से लेकर 600 650 तक का टारगेट, कम से कम 200 पॉइंट का रैली तो आराम से मिल जाएगा ऊपर में, कम से कम 200 पॉइंट्स का रैली आराम से मिलेगा 400 के ऊपर। लेकिन उसके लिए कंसोलिडेशन जरूरी है। एक कंजेशन जोन के अंदर रहेगा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा ना उसमें बायर एक्यूमुलेट होता है, फ्रेश बायर आता है। तो फ्रेश बायर आने से ही स्ट्रेंथ बढ़ता है, पुराने बायर से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है, क्योंकि पुराने बायर अपना पोजीशन को इंक्रीज नहीं करता है। जो लोग आज लॉन्ग करके गए हैं, जो लोग 2 दिन से लॉन्ग कर रहे हैं, वो लोग अपना पोजीशन को छोड़ने के बारे में सोचेंगे, इंक्रीज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो पोजीशन को इंक्रीज करना है, फ्रेश वॉल्यूम आना है, तो किसको आना पड़ेगा? फ्रेश बायर को। तो इस एरिया पे अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद, छोटा मोटा मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया, 80-90 पॉइंट का गैप अप दे दिया और 44,350 340 इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है और सेकेंड हाफ में जाके या 1.5-2 घंटा 3 घंटा बाद जाके 44,400 को ब्रेक कर रहा है, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता भी है तो सेम चीज चलेगा। फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर 350 या 400 को ब्रेक कर रहा है, हम लोग वहां पे बाय कर सकते हैं। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन मतलब 43,900 के नीचे या 850 के आसपास अगर कोई कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहां पे हम लोग इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। 43,850 से लेकर 900 इस रेंज के अंदर मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूं, 43,900 से लेकर 850 इस रेंज के अंदर कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, वेट कीजिएगा। एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, दोबारा जब ब्रेक कर रहा है इस एरिया को, फिर से ब्रेक कर रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग के होने के साथ साथ ही एक नेगेटिविटी बनेगा 43,900 से लेकर 850 इस रेंज को पार करने दीजिए। एक बार अगर इस रेंज को पार करने से अगर आज का लो जो एरिया है इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कल के दिन ही आप लोगों को 43,600 या 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये चीज कब होगा? कंसोलिडेट करना होगा, गैप अप हो या गैप डाउन हो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है फ्रेश बायर या फ्रेश सेलर आने के लिए। कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी का चार्ट में, ये इंट्राडे चार्ट है, ये अगर डेली चार्ट में आप लोग देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, एक बड़ा सा कैंडल बना है, लॉन्ग कैंडल जिसको कहते हैं। तो इस कैंडल का क्या हुआ? 50% बायर है और 50% सेलर है। यहाँ पे 50% बायर था और यहाँ पे 50% सेलर था, क्योंकि सेलर जितना नीचे मार्केट को लेके आया, बायर्स उतना ऊपर मार्केट को लेके गया है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर अगर ट्रेड चलता रहा, मतलब मान लीजिए 44,400 को ब्रेक नहीं किया और 43,800 को ब्रेक नहीं किया, इस रेंज के अंदर अगर ऊपर नीचे करता रहेगा तो कल पूरा दिन साइडवेज जाएगा मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये इनसाइड टाइप का एक कैंडल पैटर्न भी बना सकता है, डेली चार्ट के हिसाब से देखिएगा आप लोग तो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने बताया कि 900 से लेकर 850 इस रेंज के नीचे हम लोगों को शॉर्ट करना चाहिए आफ्टर कंसोलिडेशन। ये स्टार मार्क देके रखिए, आफ्टर कंसोलिडेशन। फ्लैट ओपन हुआ, तुरंत नीचे आ गया, तुरंत 850 को ब्रेक कर दिया, नीचे जा रहा है, हम लोग सेल करने का टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, हम लोग को भी मौका मिलेगा, दूसरे सेलर्स को भी मौका मिलेगा, उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा, तब जाके वो अच्छा सा सेलिंग हो सकता है। सेम चीज 340 350 के आसपास ओपन हुआ गैप अप के साथ, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया 10:30 बजे 11:30 बजे तक, उसके बाद ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा, 44,400 को ब्रेक करेगा, आराम से हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज समझ में रखिए, बाइंग या सेलिंग दोनों तरफ बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलेगा
और अगर निफ्टी में आप लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाएंगे तो आफ्टर 10:30 आफ्टर 11:30 अगर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे को 480 को ब्रेक करता है 18,480 को, तब जाकर हम लोग निफ्टी में शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी में बाइंग में अपॉर्चुनिटी कुछ खास नहीं रहेगा कल के दिन। ये ओवरऑल सिनारियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर हैंडल जो मैंने दिखाया पहले ही स्टार्टिंग पे, ये ट्विटर हैंडल का लिंक भी दिया हुआ है। और एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं लाइव मार्केट का अपडेट्स देता हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे अपडेट लाइव मार्केट के अंदर भी मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।